in this module we will see another rule of derivatives which is the constant multiple rule. अच्छा, ये हमने थोड़ा सा इसको यूज़ किया था और मैंने कहा था कि इसको हम आगे चल के प्रॉपर रूल की शक्ल में देखेंगे. ये ऐसे ही है कि जैसे एक कांस्टेंट किसी x की टर्म के साथ आ गया है, किसी फंक्शन के साथ लिखा गया है. तो ये हमने वहाँ पे क्लियर की थी बात कि जो कांस्टेंट है ये अगर अलोन होगा, टर्म सिर्फ कांस्टेंट की होगी तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा. लेकिन अगर कोई कांस्टेंट जो है वो किसी x की टर्म के साथ है तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि कांस्टेंट जो हमने सेपरेट कर लिया था और डेरिवेटिव जो है वो हमने x वाली टर्म पे अप्लाई कर दिया था. अब हम इस रूल को फॉर्मली देखते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द कांस्टेंट मल्टीपल रूल. रूल ये है कि अगर आपके पास एक फंक्शन है f ऑफ x और उसके साथ कोई कांस्टेंट k मल्टीप्लाई हो रहा है और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप, क्योंकि जो डेरिवेटिव, जो रेट ऑफ चेंज आपने निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, वो किसी x वाले फंक्शन के ऊपर, x वाली टर्म के ऊपर अप्लाई होगा, कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होगा. तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कांस्टेंट को आप बाहर रख लें और जो डी बाई डी एक्स वाली टर्म है उसको आप उस फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें जाके. तो इवेंचुअली हमारे पास k बाहर है और डेरिवेटिव लिया हमने एफ ऑफ एक्स का, जिसको आप एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं. तो हमारे पास रूल ये बन गया कि ये के एफ डैश ऑफ एक्स लिखा जाएगा, यानी कि जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो बाहर लिखी जाएगी और आपके पास आगे डेरिवेटिव आ जाएगा. इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको और क्लियर होगा. मल्टीप्लाइंग अ फंक्शन बाय कांस्टेंट के, डेरिवेटिव इज आल्सो मल्टीप्लाइड बाय के. कांस्टेंट स्केल्स द स्लोप, क्योंकि आपके पास अगर एक ओरिजिनल फंक्शन है और लेट्स से कि वो एक फंक्शन जो है वो उसमें एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है 2, तो आपके पास अगर वो 2 आप ना लें और वो फंक्शन सिर्फ अलहदा से ले लें तो जो भी उसकी स्लोप निकलेगी, तो आपने देखा कि जो डेरिवेटिव है उसमें भी वो 2 एज इज मल्टीप्लाई हो जाता है. तो यहाँ पे हमने ये बात की कि जो एक्चुअल फंक्शन की कांस्टेंट के बगैर स्लोप निकलेगी, तो जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो उस स्लोप को स्केल कर देगी, उसको टाइम्स कर देगी. अगर वो k है तो k टाइम्स कर देगी. तो कांस्टेंट स्केल्स द स्लोप, अप्लाइज टू एनी रियल कांस्टेंट. कोई भी आपके पास k पॉजिटिव नंबर है, नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो अगर वो किसी x की टर्म के साथ आता है तो ये रूल वहाँ पे अप्लाई होगा. प्रूफ यूजिंग लिमिट डेफिनेशन. हमारे पास एक फंक्शन है k ऑफ एफ एक्स और हमने यहाँ पे वही डेफिनेशन यूज़ की डेरिवेटिव की. अब हमारे पास ये जो g ऑफ x प्लस h है वो निकाल लें, उस g ऑफ x में पुट करके आपके पास ये सिनेरियो आ जाता है. और यहाँ पे आपके पास जो k है वो न्यूमरेटर में कॉमन निकल रहा है, वो आप कॉमन निकाल लें तो आपके पास इवेंचुअल, और वो लिमिट से बाहर आ जाएगा क्योंकि लिमिट जो है वो h अप्रोचेस टू 0 है और वो किसी ऐसी टर्म के ऊपर अप्लाई होगी जहाँ पे जिसमें h है. तो आपके पास जो बाकी बच गया k बाहर निकाल के, वो बेसिकली एफ डैश ऑफ एक्स की डेफिनेशन है. तो इसको हमने एफ डैश ऑफ एक्स लिख दिया. तो आपने स्टार्ट ये लिया था कि k ऑफ एफ ऑफ एक्स है और उसका डेरिवेटिव आपको ये मिला k टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स, यानी कि k एज इज रहा और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया एफ डैश ऑफ एक्स. डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ अलजब्रा, ये हमने अलजब्रा यूज़ किया और यहाँ पे हमें ये रूल, हमने जो k है वो बाहर आ गया और फंक्शन का डेरिवेटिव आप लेंगे, जो भी रूल वहाँ पे अप्लाई होगा. एग्जाम्पल देखते हैं. हमारे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर्ड और एक और फंक्शन हमने लिया 3x स्क्वायर्ड. अब दोनों में हो क्या रहा है कि एक एक्स स्क्वायर्ड है और दूसरा भी एक्स स्क्वायर्ड है, लेकिन दूसरे फंक्शन में एक 3 टाइम्स भी साथ आ रहा है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब इनका डेरिवेटिव निकलता है तो इनके डेरिवेटिव्स में क्या रिलेशन है, यानी कि जो इनकी स्लोप निकलेगी टेंजेंट लाइन की, उनमें क्या रिलेशन आ रहा है. तो हमने एफ डैश ऑफ एक्स निकाला, वो निकलता है 2x. और अगर आप जी डैश ऑफ एक्स निकालें तो 3 बाहर आ गया और आपके पास यहाँ पे जी डैश ऑफ एक्स क्या आ गया, 2x आता है. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इवेंचुअली आपके पास जी डैश ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, 6x. अब अगर आप यहाँ पे ये देखें कि इसको हमने कर्व से भी देख लिया कि हमारे पास एक जो कर्व है रेड वाली, वो हमारे पास एक्चुअली एक्स स्क्वायर्ड फंक्शन, और एक हमारे पास जो 3x स्क्वायर्ड, जो हमारे पास एक ग्रीन कर्व है, वो 3x स्क्वायर्ड फंक्शन है. और दोनों पे हमने एक स्पेसिफिक पॉइंट हमने x इक्वल्स टू 1 लेके उस पर स्लोप्स, जो उसकी टेंजेंट लाइंस हैं, वो भी ड्रॉ कर ली. तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो फैक्टर था 3 का, वो आपकी स्लोप जो है वो भी 3 टाइम्स बढ़ गई है. आप किसी भी x की वैल्यू, हमने 1 लिया है, आप देखें कि 1 के ऊपर जो आपके पास y की वैल्यू है वो 1 है, और जो 3x स्क्वायर्ड वाला फंक्शन है वहाँ पे जो आपके पास y की वैल्यू है वो 3 आ रही. तो
आपके जो स्लोप है टेंजेंट लाइन की वो 3 टाइम्स हो जाएगी। तो टेंजेंट स्लोप ऑफ जी इज़ 3 टाइम्स स्टीपर देन दोज ऑफ एफ। तो ये हमने देखा कि जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो बेसिकली फंक्शन के अंदर जो आपको मिलती है वो जिस फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रही होती है वो उसके डेरिवेटिव को उतने टाइम्स इंक्रीज कर देती है। एक मिक्स्ड पॉलिनोमियल की एग्जांपल देखते हैं। 7x⁵ माइनस 2x, हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है। टर्म्स को अलग-अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और हमारे पास जो 7x⁵ है 7 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। x⁵ पे पावर रूल लगाएं। अब यहाँ पे कोई डायरेक्ट कर रहे हैं क्योंकि जैसे जैसे आप फ्लुएंट होते जाएंगे, आपकी एक्सपर्टीज़ होती जाएंगी इन रूल्स के ऊपर, वैसे वैसे आप डायरेक्ट स्टेप्स करने के काबिल हो जाएंगे। तो और 2x था, 2 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1। अच्छा, ये जो डेरिवेटिव ऑफ x इक्वल्स टू 1 है ये बेसिकली पावर रूल से आप निकाल सकते हैं, लेकिन जर्नल प्रैक्टिस में आप इसको याद रख लेंगे कि एक डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x ये 1 रहेगा। और सिंप्लीफाई कर लें नंबर्स को तो 35x⁴ माइनस 2 इसका डेरिवेटिव आ गया। ईच कोफिशिएंट मल्टीप्लाइज इट्स कॉरस्पॉन्डिंग टर्म। तो आप ये देख रहे हैं कि वो जो 7 था वो अपनी टर्म से मल्टीप्लाई हुआ और जो 2 था वो अपनी जो टर्म का जो डेरिवेटिव निकला उससे मल्टीप्लाई हुआ। रियल वर्ल्ड एग्जांपल देख लें, वेलोसिटी विद स्केलिंग। हमारे पास एक फंक्शन है एस ऑफ टी, पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, 0.5 टी स्क्वायर्ड है। ओरिजिनल फंक्शन टी स्क्वायर्ड है और जो आपके पास 0.5 यानी कि हाफ हो रहा है वो, तो हम देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बनता है। आप इसका अगर वेलोसिटी निकालें जो कि रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी कि डेरिवेटिव होगा एस ऑफ टी का रिस्पेक्ट टू टी, तो वो आपके पास टी आ जाता है। पावर रूल अप्लाई करेंगे, 0.5 टाइम्स 2t इक्वल्स टू टी। तो इफ़ स्केल फैक्टर डबल्ड एस ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर्ड, तो आपने ये देखा कि हमारे पास जो स्केल फैक्टर है वो यहाँ पे 0.5 अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। तो अगर वेलोसिटी हमारे पास 2t निकल रही है, एस ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर्ड है, वेलोसिटी 2t हो रही है, तो आप ये देखें कि जो वेलोसिटी है जो बेसिकली उसका टेंजेंट की स्लोप है वो भी डबल हो गई है। मल्टीप्लाइंग ट्रेजेक्ट्री बाय 2 डबल्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमने इस चीज़ को ये 2-3 एग्जांपल्स में वाजे किया कि जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी फंक्शन का, ये कर क्या रहा होता है उस फंक्शन में और इसका इफ़ेक्ट जो है वो उसके डेरिवेटिव में भी जाता है। तो दैट्स अ काइंड ऑफ स्केलिंग कांस्टेंट, ये उसको उतने टाइम्स कर देता है। जाहिर है कि अगर के जो है वो बिगर देन 1 होगा तो वो उसको इंक्रीज़ कर देगा उतने टाइम्स, अगर स्मॉलर देन 1 है, 0 और 1 के दरमियान है, तो वो उसको जैसे हाफ है तो वो उसको हाफ कर देगा।